यस, एक एक्टिविटीज़ गिवन है, ड्यूरेशन गिवन है। सबसे पहले हमने सीपीएम का पहला स्टेप देखते हैं, नेटवर्क ड्रा करना है। अब मैं नेटवर्क ड्रा करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक्टिविटी 1-2 है, एक्टिविटी 1 से 2, ठीक है। एक्टिविटी 1 से 2, देन हम जा रहे हैं 2 से 3, 2 से 3, देन हम जा रहे हैं 2 से 4 भी, 2 से 4, हम जा रहे हैं 4 से 5, ठीक है। थ्री से भी 5 है, सो 5 से 6 है। ये हमने नेटवर्क ड्रा तो कर लिया। अब ड्यूरेशंस भी देख के ऊपर लिखते नहीं हैं। दिस इज़ कॉल्ड टेल इवेंट, दिस इज़ कॉल्ड हेड इवेंट, एंड ये नोड है सर्कल, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आएगा 3, 2 से 3 है 4 ड्यूरेशन, 2 से 4 है 5 ड्यूरेशन, एंड 3 to 5 है 4 ड्यूरेशन, 4 to 5 है 8, एंड 5 to 6 है 6, ये 6 है। उम्मीद है आप लोगों को नेटवर्क समझ आ गया होगा, ठीक है। ऊपर ड्यूरेशंस लिखी हैं मैंने, एक्टिविटी 1-2 है, 2-3 एंड सो ये सारी एक्टिविटीज़ लिखी हैं। अब सेकंड स्टेप हमने कहा था कि हमने टाइम शेड्यूल निकालना है, टाइम्स निकालना है, ठीक है। अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, नेटवर्क का सेकंड स्टेप था ना, उसमें टाइम सारे निकालने थे। सो अब टाइम कैसे निकालना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने जस्ट एक पास लॉन्गेस्ट चेन बनानी है, ठीक है। मतलब ऐसे कह लेगा आपने फॉरवर्ड पास बनाना है और एक बैकवर्ड पास बनाना है। वो कैसे बनाना है, उससे टाइम्स निकालने आसान हो जाएंगे, उससे ही टाइम निकलेंगे। अब फॉरवर्ड पास कैसे बनाना है, बैकवर्ड पास कैसे बनाना है, सबसे पहले फॉरवर्ड पास की बात करते हैं। देखें यहाँ पे ना हर नोड पे आप लोगों ने ऐसे बॉक्स बना लेना, सेंटर में लाइन लगानी। सबसे पहले तो ये काम करना। मैंने हैंड आउट की एग्जांपल इसलिए नहीं ली है, वो हैंड आउट की एग्जांपल थोड़ी लेंथी है, उस पर हम बाद में आएंगे। जस्ट मैं पहले बता दूं कि ये सारे आप लोगों ने कैसे निकालने हैं, सो फिर आप उस पर भी निकाल लेंगे। वो मैंने अभी प्रैक्टिस नहीं की है, सो वो लेंथी बहुत है, उसको भी मैं करवाऊँगा, ज़रूर करवाऊँगा। जस्ट बेसिक तो यही है ना कि हमारे कॉन्सेप्ट हमें समझ आना चाहिए, ठीक है। कि हमने देख लेते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ 1 2 3 सब पे मैंने ड्रा करती, ठीक है। अब फॉरवर्ड पास क्या है अभी अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, फ्लोट, हम कुछ कैलकुलेट अभी नहीं कर रहे, अब जस्ट पासिस की बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड जाना और बैकवर्ड आना, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम देखते हैं जी, देखें कोई भी एक्टिविटी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। 0 में आपने 3 ऐड करना है, ठीक है। ड्यूरेशन को ऐड करनी है एक्टिविटी 1 से 2 पे, ठीक है। 3 आ गया। फिर एक्टिविटी 2 से हम जा रहे हैं 3 पे, 2 से 3 पे, 3 में ड्यूरेशन ऐड करनी है 7 जी, 7, ठीक है। अब 2 से 4 पे जा रहे हैं, 3 + 5 8। अब यहाँ पे आ गई प्रॉब्लम। अब आप लोग कहेंगे कि 3 से भी 5 पे जा रहे हैं, 4 से 5 पे जा रहे हैं, अब हम कैसे ऐड करें, या तो 8 + 8 करें या 7 + 4 करें। एक ही करना होगा, मैंने एक ही बॉक्स बनाया, दूसरा बॉक्स बैकवर्ड पास के लिए। सो आप ऐसे देखें जो मैक्सिमम वैल्यू है जी। मैं 5 को 8 में ऐड कर रहा था, ऐसे नहीं है, ठीक है। हम देखें ना, जो वैल्यूज़ आई हैं स्टार्टिंग से हमने 0 से ड्यूरेशन में ऐड की है। जो हमारे पास फॉरवर्ड पास की तरह वैल्यूज़ आई हैं उनको ड्यूरेशन में ऐड करना है, ठीक है। मैं ड्यूरेशन को ड्यूरेशन में ऐड कर रहा था, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। अब देखें 8 + 8, 4 से 5 पे जाने के लिए 8 + 8 16, 7 + 4 11, ठीक है। तो कौन सा बड़ा हो गया, 16 बड़ा हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू लेनी है फॉरवर्ड पास में, और बैकवर्ड पास में मिनिमम वैल्यू लेनी है, ये बात याद रखनी है। 3 भी 5 पे आ रहा है, 4 भी 5 पे आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या ले ली, 16, ठीक है। अब 5 से 6 पे 16 + 6 22, 2 नीचे लिख दिया मैंने। अब हमने किया क्या है, जस्ट एक्टिविटीज़ ड्यूरेशन गिवन थी, हमने नेटवर्क ड्रा किया है और फॉरवर्ड पास के लिए वैल्यूज़ को लिखा है। देखें 0 स्टार्टिंग, किसी भी प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग टाइम 0 होता है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट 0 + 3, 0 में ड्यूरेशन ऐड किया 1 से 2 पे जाने के लिए। इस तरह ड्यूरेशंस को ऐड किया है फॉरवर्ड पास के दौरान जो वैल्यूज़ आई उनमें। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा, ज़्यादा हम लोग जल्दी नहीं करेंगे, जितना समझ आ जाएगा उतना ही ठीक है। ऐसे नहीं है कि एक ही टाइम में सारा समझना है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, अच्छा मैं थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट का बता दूं आप लोगों को, होता क्या है।
अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट जो होता है ना, हमारे हैंड आउट्स पता नहीं किस ईयर के बने हैं, उनमें ना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें और बहुत पहले की चीज़ें हैं, ओल्ड मेथड्स यूज़ हुए हैं। वो हेड टेल इवेंट की रिप्रेजेंटेशन, वो बहुत थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाती है उनमें। सो मैं तो हैंड आउट को देख लूँगा, उससे रिवाइज ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि मेथड आना चाहिए, तरीका आना चाहिए चीज़ निकालने का, चाहे जहाँ मर्ज़ी से करो, क्योंकि रेफरेंस बुक्स बहुत सारी हैं। सो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का बताओ। ऐसी एक्टिविटी जो डिले ना हो, अभी आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, और ऑन टाइम स्टार्ट हो, ऑन टाइम खत्म हो, ठीक है। विच आर नॉट डिलेड, एंड दे आर, मतलब उनमें कोई डिले ना हो। अगर कितने डेज में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो उतने डेज में, उनमें डिले ना हो। एक ऑन टाइम स्टार्ट हो एंड फिनिश ऑन टाइम, ठीक है। क्रिटिकल एक्टिविटीज। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? सॉरी, क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं, देखिए हमने फॉरवर्ड पास बनाया ना, बैकवर्ड पास मैं बनाऊंगा ना, तब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स का पता चल जाएगा। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ जैसे आप लोगों ने समझ, ठीक है। अब यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं जाता हूँ बैकवर्ड पास की तरफ। अब देखें, बैक भी तो आना है, फॉरवर्ड गए हैं, अब ये फॉरवर्ड पास है। बैकवर्ड पास के लिए हमने खाना इसलिए छोड़ा हुआ है, ये डब्बा छोड़ा हुआ है। सो अब बैकवर्ड पास में क्या करेंगे? देखें, बैकवर्ड एक्टिविटी 6 से 5, अब वहाँ एडिशन कर रहे थे ड्यूरेशन में, ठीक है। फॉरवर्ड पास की वैल्यूज़ को यहाँ पे हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। बैक आ रहे हैं किसी चीज़ से, वापस आ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन होगी, जनरल सी बात है। अब हम लोग देखते हैं जी, 6 से 5 पे आए, 6 से 5 पे आए, 6 से 5 पे आए, ड्यूरेशन कितनी है? 6। अब स्टार्टिंग पॉइंट प्रोजेक्ट का 0 था, ड्यूरेशन स्टार्टिंग टाइम 0 था, ठीक है, स्टार्ट 0 था, और लास्ट में 22 आ गया, ठीक है। सो 22 से बैकवर्ड आएंगे, मतलब ऐसे अगर हम कह लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब फर्स्ट 0, ठीक है, 0 से स्टार्टिंग पॉइंट लिया, 22 डेज़ में कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब 22 डेज से बैकवर्ड आ रहे हैं, तो यहाँ पे इस डब्बे में 22 ही आएगा। कॉमन सेंस है, जनरल नॉलेज की बात है ये, ठीक है। अब देखते हैं जी, 6 से 5 पे आ रहे हैं, 6 से आ रहे हैं हम 5 पे, 6 से आए 5 पे। जब मैं 6 से 5 पे आ रहा हूँ, मैंने कहा है इस 22 को हमने ड्यूरेशन में से माइनस करना है। 22 में से 6 गया, 22 में से 6 गया, 16। मैं नीचे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा डब्बा मेरे से छोटा सा बन गया। अब देखें, 5 से 4 पे आ रहे हैं, 5 से 4 पे आ रहे हैं, अब कैसे होगा? 16 में से 8, सिंपल सी बात है, 8 आ गया। अब जो आ रही है ना एक जैसी वैल्यूज़, यही मैं बताता हूँ बाद में आप लोगों को। सो अब हम आए हैं 5 4 है, अब 5 से 3 पे भी तो आ रहे हैं, 16 में से 4 गया, 12, ठीक है। अब आ गई प्रॉब्लम फिर 3 से 2 पे भी जा रहे हैं, 4 से 2 पे। अब कौन सी वैल्यू लेंगे? अब लेंगे मिनिमम, वहाँ पे मैक्सिमम लिया, यहाँ पे मिनिमम लेंगे। ट्वेल्व में से 4 गया, 8 आ गया, 8 में से 5 गया, 3 आ गया। अब बताएं कौन सा लिखेंगे? मिनिमम लिखेंगे 8 में से 5, 3, सिंपल सी बात है। 3 में से 3 गया, 0। ये मैं कंफर्म कर लूँगा, स्टार्टिंग और जो होता है ना, मतलब ये वाला फॉरवर्ड पास में जो वैल्यू लिखी है हमने 0, तो ये भी 0 होती है, और बैकवर्ड पास में 22 हो तो दूसरी भी 22 होती है। हम लिख सकते हैं बगैर कुछ समझे इस बात को, लेकिन मैं कंफर्म कर दूंगा आप लोगों को, क्योंकि आई एम आल्सो स्टूडेंट। सो अब क्रिटिकल पॉइंट कौन सा? अब देखें ना, अभी मैं कुछ कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा, अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को बनाना सिखाया। अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट नहीं करूँगा, मैं वीडियो को लेंथी नहीं करना चाह रहा, मैं उतना ही करवाना चाह रहा हूँ जितना आप लोगों को समझ आए। टाइम बहुत है, आराम से करेंगे हम लोग, क्योंकि बेसिक समझना आई ना, तो आप
दोनों को फिर आगे जाके प्रॉब्लम होगी। बेसिक्स कर लें अच्छे से, बार बार मैं कह रहा हूँ, नेटवर्क को पढ़ लें हैंड आउट से, डमी एक्टिविटीज़ को पढ़ लें, ठीक है, और टेक्निक्स को पढ़ लें, क्रिटिकल पॉइंट मेथड को पढ़ लें, ठीक है, सारा पढ़ लें ताकि आपकी रिवीजन हो जाए अच्छे से, प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। अब यहाँ तक तो क्लियर है। मैं अपने चेक भी कर लेता हूँ वैल्यूज़, क्योंकि पीछे मैंने ड्रा किया हुआ है, क्योंकि मैं आपके सामने बना रहा हूँ। 12, 16, 22, 12, 16, 22, 0, 3, 12, 16, ठीक है, ठीक है वैल्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि अगर यहाँ हो जाती प्रॉब्लम तो फिर आगे जाके सारा क्वेश्चन गलत है। अब क्रिटिकल एक्टिविटीज़ तो कर ली, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से देखें, एक्टिविटी कौन सी है 1 से 2 पे क्रिटिकल पॉइंट्स, मैं CP लिख रहा हूँ थोड़ा सा, 1 से 2, 2 से 4। अब देखिएगा मैं लिख रहा क्या हूँ, ये 4 से 5, 5 से 6। देखें जब फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास की वैल्यू सेम होगी वही क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी। इसको आप लोग शेड कर सकते हैं, मैं जगह का मैं शेड नहीं कर रहा। क्रिटिकल एक्टिविटी C लिख रहा हूँ, C लिख रहा हूँ, C लिख रहा हूँ, C। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। अब जो चीज़ें हमने की हैं, जस्ट एक्टिविटीज़ गिवन थी, ड्यूरेशन गिवन थी, ड्यूरेशन को लिखा, एक्टिविटी लिखा, फॉरवर्ड पास में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो लिखा, स्टार्टिंग 0 है, 0 से स्टार्ट करना है आप लोगों ने, ठीक है। सेल की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई है इसलिए लाइट ऐसे होगी। सो 0 में 3 ऐड किया, ठीक है, एंड ड्यूरेशंस में हमने ऐड करते जाना है, ठीक है। फॉरवर्ड पास में जो वैल्यूज़ हैं, 0 में 3 किया 3, ठीक है, 3 में 4 किया 7, ठीक है, 7 में 4 किया, इस तरह सिमिलरली ये सारा बैकवर्ड पास में 22 से स्टार्ट करना है और हम यहाँ 0 पे आ गए, ठीक है। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ बता दी मैंने क्या होती हैं, एक्टिविटीज़ जो डिलेड ना हो, ऑन टाइम स्टार्ट हो, ऑन टाइम ही फिनिश हो, ठीक है, इन एक्टिविटीज़ को डिले ना किया जाए। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास की वैल्यू बराबर आ गई है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मैं अभी ज़्यादा लेंथी नहीं कर रहा लेक्चर को। अभी हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, ड्यूरेशन में से माइनस करना है, फ्लोट निकालना है, और फ्लोट में इंडिपेंडेंट फ्लोट, फ्री फ्लोट, सारा वो डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आज के लेक्चर के